Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 16th of your Hindi, चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संसार के महापुरुषों में नेहरू जी का नाम लिया जाता है। भारत में छोटे बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म बेटा कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के घर हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू उच्च न्यायालय के बहुत प्रसिद्ध वकील थे। उनका रहन सहन पूरी तरह से अंग्रेजों जैसा था। पंडित नेहरू की माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। वह अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन बड़े लाड़ प्यार के साथ आनंद भवन में व्यतीत हुआ था। मोतीलाल नेहरू का इलाहाबाद स्थित यह भवन हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। आज यह भवन राष्ट्रीय संपत्ति है। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वहां से वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। अंग्रेजियत के पूरे संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। वहां उन्होंने हेरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत शुरू कर दी, परंतु शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्ति की भावना उनके घर में घर कर गई। ठीक है, उनमें घर कर गई बेटा। वह सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगे। उनका विवाह कमला कौल से हुआ। सन 1917 में 19 नवंबर को उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था बेटा? इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। कुछ समय बाद नेहरू जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और वह देश का भ्रमण करने लगे। उन्हें गुलाब बहुत पसंद था। देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हुए कई बार जेल गए। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गांधी जी का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू भी स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, परंतु उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता था। 6 फरवरी 1931 ईस्वी को पंडित मोतीलाल नेहरू का देहावसान हो गया। तभी नेहरू जी को पता चला कि उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू को क्षय रोग तपेदिक हो गया है। उन्होंने उनका बहुत इलाज कराया, परंतु 28 फरवरी 1936 ईस्वी को श्रीमती कमला नेहरू का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद तो वे पूरी तरह से देश की आज़ादी के संग्राम में कूद पड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के किसानों, मजदूरों और युवा छात्र छात्राओं में बहुत लोकप्रिय थे। सन 1930 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब अध्यक्ष पद से उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषणा की थी। वे लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों को मानने वाले थे। सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद की उन्होंने खुलकर आलोचना की थी। सन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के करो या मरो तथा अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से लाठियां और गोलियां खाते हुए पूरी निर्भीकता के साथ नेहरू जी ने भाग लिया और वे जेल भी चले गए। अंग्रेजों ने भारतीयों के इस जबरदस्त आंदोलन से घबराकर 15 अगस्त 1943 ईस्वी को भारत को स्वाधीनता प्रदान करी। उसी के साथ हमारा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तब सीमाएं पार करते समय लाखों हिंदू और मुसलमान ने अपनी जानें गंवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनके निर्देशन में बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली पैदा की गई और सिंचाई की विस्तृत योजनाएं चलाई गईं। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उन्होंने भारत को समृद्ध करने का सपना संजोया। वे 17 वर्ष तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे कर्मठ, साहसी और निर्भीक थे। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी भी आलस्य नहीं किया। उनकी शेरवानी में हमेशा गुलाब का फूल लगा रहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों से घिरे रहने पर वे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। 27 मई 1964 ईस्वी को नेहरू जी ने इस दुनिया में अंतिम विदाई ली। उनकी वसीयत से ज्ञात होता है कि वे अपने देश और देशवासियों से कितना प्यार करते थे। ऐसे थे बेटा हमारे चाचा नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको हम शत शत नमन करते हैं आज भी। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।